Hello everyone, welcome back to NCERT EVS Class 3. Today we are going to start Chapter 3 of EVS, Water, O Water. I will use bilingual method for explanation. Bilingual means I will use two languages to explain the chapter, and those two languages are English and Hindi. But before any explanation, I want you all to read the chapter so that you will get an idea about the contents discussed in this chapter. Yes. एक्सप्लेनेशन से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब एक बार इस चैप्टर की थॉरो रीडिंग करें ताकि आपको इसमें डिस्कस किए हुए कंटेंट्स का एक आइडिया हो जाए एंड रीडिंग विल आल्सो हेल्प यू टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स यस ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन लेट्स स्टार्ट वाटर ओ वाटर as the name suggests water o water in this chapter we are going to learn some aspects of water yes इस चैप्टर में जैसा कि नाम चैप्टर के नाम से हमें मैसेज आ रहा है कि इस चैप्टर में हम वाटर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उनके डिफरेंट पहलू को हम डिस्कस करेंगे यस सो यू कैन सी द चैप्टर इज इन द फॉर्मेट ऑफ अ पोएम सो लेट्स गो थ्रू द पोएम वाटर I will wash my face with water, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what says my Nani. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, water filled, and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. Written by Sri Prasad, translated from the Hindi. ये वाटर पोएम श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हमने पोएम की रीडिंग की तो इसमें हमने ये देखा कि इस पोएम में वाटर के 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किया गया है और वो 4 एस्पेक्ट्स हैं यूजेस ऑफ वाटर पानी का उपयोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर पानी के विभिन्न रूप अलग अलग रूप सोर्सेज ऑफ वाटर पानी के स्रोत पानी हमें कहाँ से मिलता है और लास्ट पार्ट में डिस्कस किया गया है कि वाटर इज लाइफ पानी हमें जीवन तो देता है पानी हमारे जीवन को प्रभावित करता है मगर अच्छे और बुरे तरीके दोनों से अगर पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम लेकर के आता है एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लड यस सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज कंटेंट्स वन बाय वन लेट्स गो टू द फर्स्ट पैराग्राफ I will wash my face with water, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. So you can see here, there are 2 persons in this poem, Munna and his Nani. Munna is a boy and Munna is interacting with his Nani. मुन्ना अपनी नानी से बोलता है आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर मैं अपने फेस को पानी से वॉश करूंगा वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर क्वेंच आवर थर्स्ट प्यास बुझाना हम पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर हम सब अलाइव हैं हम सब जिंदा हैं क्योंकि पानी है हमारे पास वाटर हैज बिन विथ अस फॉर एजेस पानी सदियों से युगों युगों से पानी हमारे साथ है इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस और पानी के बारे में पानी की कहानियों को पानी ने किस तरह से हमारे जीवन को इस दुनिया को प्रभावित किया है अगर उसे हम लिखने की कोशिश करें तो वो कई पन्नों तक उस कहानी को लिखी जा सकती है सो हियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ हमने देखा कि यूजेस ऑफ वाटर को बताया गया है लाइक वॉश करने के लिए प्यास बुझाने के लिए और इसके अलावा भी हमारे लाइफ में पानी की कई यूजेस हैं यस और कौन कौन से यूजेस हैं लाइक फॉर ड्रिंकिंग it is given here for washing it is not only for washing our face
फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग आवर हाउस, गाड़ियों को धोने के लिए, घर को साफ करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए तो वॉशिंग के लिए पानी की जरूरत होती है। फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। फॉर स्विमिंग, फॉर पेंटिंग, यस, फॉर रोइंग द बोट, जो नाव है वो कहाँ तैरता है, पानी में तैरता है, तो वहां भी पानी की जरूरत है। yes, so these are so many, there are so many uses of water, and कुछ extra uses मैंने आगे mention किया है, you can go through that list also. yes, let's go to the next paragraph, and in this paragraph we will discuss different forms of water. Somewhere it is dew, कहीं पे ये ओस की बूंदों के जैसा है, somewhere it is snow, कहीं पे ये बर्फ के जैसा है, बर्फ के फव्वारों के जैसा है। Steam is also water, as you know. Steam, भाप, भाप भी पानी ही है। हम सब देखते हैं कि जब किचन में हम कोई काम करते हैं, जब हम स्टोव पे या गैस स्टोव पे पानी चढ़ाते हैं तो, या चाय बना रहे होते हैं, क्योंकि चाय में भी पानी होता है, जो भी चावल बना रहे होते हैं किचन में, जब हम कोई भी ऐसा पानी वाला चीज, पानी का कोई भी आइटम चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब वो गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलता है। वो भाप क्या है, वो पानी का ही, वाटर का ही एक फॉर्म है, जो कि हीट लगने से वो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। Water has formed so many, that is what says my नानी। तो यहाँ पे मुन्ना कह रहा है कि पानी के बहुत सारे रूप हैं, कहीं पे वो ओस की बूंदों के जैसा है, कहीं पे वो भाप के जैसा है, कहीं पे वो बर्फ के फव्वारों के जैसा है, फुहारों के जैसा है, कहीं पे वो बर्फ के टुकड़ों के जैसा है। ऐसा मुन्ना को कौन कहता है, मुन्ना की नानी कहती है। नेक्स्ट, इन दिस पार्ट सोर्सेज ऑफ वाटर इज डिस्कस्ड। पानी हमें कहां कहां से मिलता है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। नदियां बहती हैं, झरने झरने संगीत की तरह मधुर गीत गाते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, पानी जो है वो झीलों में जाती है। एंड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स क्या है, कुछ जगहों पे जमीन क्रैक हो जाता है, जमीन फट के वहां से पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। और नॉर्मली ऐसे जो स्प्रिंग्स होते हैं वो पहाड़ों के बीच में, घाटियों के बीच में ऐसे स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। आपको कहीं और भी दिख सकता है, बट पहाड़ी इलाकों में, घाटियों में ये बहुत ही कॉमन है, वहां पे स्प्रिंग्स आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। एंड here we have discussed river, waterfalls, lakes and springs, and few other sources of water are also there. yes, पानी के कुछ और भी sources हैं, like rain, and you know rain is the main source of water. बारिश जो है वो पानी का main source है। इसके अलावा well, tube well, hand pump, yes, these are some other sources of water. yes, ponds. And in the last part, so up to here we have discussed the sources of water. In the last part we will discuss if water comes in excess, extra, then it brings disaster. Life on earth it has brought, water fields and life they got. अभी धरती पे ये जो जीवन है ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, पानी के कारण। यस, बिकॉज खेतों में, खलिहानों में ये जो अनाज उगाते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और अगर पानी नहीं रहेगा, अनाज नहीं होंगे, तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट फूड। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। यस, सो लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉट वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बारिश से पानी का लेवल नदियों में, पानी का लेवल काफी ऊपर हो जाता है, काफी ऊपर हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आसपास के इलाकों में पानी जो है वो फ्लड के रूप में आ जाता है। और ये जो फ्लड है ये एक तरह का डिजास्टर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, घर डूब जाते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं। और हम अपने टीवी में अक्सर जब बारिश का मौसम रहता है, रेनी सीजन के दौरान कई जगहों पे बाढ़ आ जाते हैं, और हम देखते हैं विनो कि ये जो बाढ़ है सिर्फ पानी की समस्या ही नहीं, बहुत भी अपने साथ साथ कई बीमारियों को लेकर और भी कई प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। एंड दीज floods, they don't only harm the life of we people, they harm the life of
एनिमल्स, दे हार्म द लाइफ ऑफ बर्थ। ये ऑल टुगेदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर के आता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि पानी अगर एक्सेस हो जाए, बट पानी अगर जरूरत से कम हो जाए तब क्या होगा। तो अगर पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फ्लड ले आता है, और पानी अगर जरूरत से कम हो तो वो ड्रॉट ले आता है, सूखा ले आता है। और पानी अगर जरूरत से कम होगा तो अनाज नहीं उगेंगे, खेतों में अनाज नहीं होंगे, अनाज नहीं होंगे, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, लोग प्यासे रहेंगे। इससे क्या होता है, लाइफ, once again life gets affected by the scarcity of water. Yes, so I have attached some more uses of water so that you can go through the list and you can get more idea and you can visualize. आप भी visualize कर सकते हैं and you can make your own list of uses of water. आप पानी को अपने daily life में किस किस काम में use करते हैं, आप उनका list इस तरह से बना सकते हैं. Let's have a quick recap of the uses of water: to drink, bathing and washing, gardening, cooking, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, फायर एक्सटिंग्विशर। जब आग लगती है तो दमकल आता है, तो दमकल कैसे आग बुझाता है, पानी से। फार्मिंग, खेती, फन एंड प्ले, डेली चोर्स, जो हमारे घरों का जो डेली का काम है उसमें हम लोग पानी का यूज करते हैं, लाइक पापा शेविंग करते हैं, बच्चे ब्रश करते हैं, हैंड वॉश करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर साफ करना। दीज आर सम काइंड ऑफ डेली चोर्स इन विच वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो डेली चोर्स हैं ये पानी के बिना नहीं हो सकते. Yes, and you can make your own list also. Here I have attached the pictures of different forms of water in a block diagram. यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम के रूप में पानी के डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ डिस्प्ले किया है, आप ये देख सकते हैं. ये ओस की बूंदे हैं, ड्यू. नेक्स्ट इज स्टीम, आइस, वाटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, देन स्नो. Once again, you can have a look on the different forms of water. Water in its original form, water as a steam, पानी भाप की तरह जब होता है तो कैसा दिखता है. फिर जब उसी पानी को किसी सांचे में डाल के या किसी बाउल में डाल के जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो ऐसे आइस ब्लॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. और कहीं कहीं पे क्या होता है कि पानी जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री के आसपास चला जाता है. तो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाते हैं, वो छोटे छोटे बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं. और वहां पे क्या होता है कि बारिश की जगह स्नोफॉल होता है. सो हियर यू कैन हैव अ लुक ऑन स्नो. एंड देन दिस इज द ट्यूब पार्ट. जब हम सुबह में ठंडे के दिनों में अक्सर जब हम सुबह सुबह उठते हैं और आपके घर में कोई ऐसा कोई प्लांट है तो आप देखेंगे उसकी पत्तियों पे छोटी 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 पानी की बूंदों जैसा रहता है. एंड दैट बूंद जो है, वो जो बूंदे होती है उनको ही हम ओस की बूंदे कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स. यस, सो दिस वाज अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम. थर्ड पार्ट वाज अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर. हियर I have attached one picture in which different sources of water are given, displayed. A well, rain, stream, river, tap, and lake. In the poem, we discussed about river, lake, waterfall, and spring. Here are some other than this, you can write tube well, you can write that, take the example of hand pump. Yes. Next, let's come to the next part of the chapter. Do you know any poem or song on water? Recite it in the class. क्या आपको पानी पे कोई कविता या कोई गाना क्या आपको आता है? तो अगर आपको आता है तो अपने दोस्तों को सुनाइए, अपनी टीचर को सुनाइए. Yes, here I have attached one poem. Let's go through this. Water. Water for the flowers, water for the trees, water for the birds, water for the bees, water for the river and water for the sea, water for the world and water for me. Yes, such a wonderful poem. यहाँ पे वाटर का हमारे लाइफ में क्या, और इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब के लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है वो बताया जा रहा है. पानी फूलों को भी चाहिए, पेड़ों को चाहिए, चिड़ियों को चाहिए, मधुमक्खियों को चाहिए. यस, एंड वाटर बॉडी, रिवर, सी, वाटर फॉर द वर्ल्ड. इस दुनिया को पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए. और इसके अलावा भी अगर आपको कोई कविता आती है, इंग्लिश, हिंदी,
You can recite it for your friend, for your teacher. आप अपने दोस्तों को, अपने टीचर को ये सुना सकते हैं. In the next part, last part of the poem, we discussed that water brings the life on earth. यहाँ पे मैंने एक वाटर फील्ड की पिक्चर अटैच की है ताकि आपको रेफरेंस दे सकूं. ये हुई वाटर फील्ड. खेतों में, खलिहानों में जब हम जब किसान अनाज उगाते हैं तो उनको वहां पानी की जरूरत होती है. एम्पल अमाउंट में पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जब पानी खेतों में जाएगा तभी जो है क्रॉप्स ग्रो करेंगे. यस. और वो जो क्रॉप्स हैं वो किसके लिए ग्रो करते हैं? हमारे लिए ग्रो करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो होंगे तभी हमारे फूड का नीड पूरा होगा. यस. और तभी हम सरवाइव कर पाएंगे. दीज आर वाटर फील्ड. नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ वाटर ब्रिंग्स फ्लड. लेकिन पानी जब, जैसा कि हमने डिस्कस किया, लाइक वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, दैट क्या होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो पानी का लेवल होता है वो अप हो जाता है, नॉर्मल से अप हो जाता है, डेंजर जोन पे चला जाता है. और उस वक्त क्या होता है कि कहीं कहीं पे डैम के गेट्स खोल दिए जाते हैं, और फिर जो एक्सेस पानी होता है वो वहां से निकल के, नदियों से निकल के कहाँ आता है? आसपास का जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनमें चला जाता है. और फिर क्या होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, घर डूब जाते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं. और ये जो फ्लड होता है अपने साथ कई अलग अलग नए नए प्रॉब्लम्स को भी लेकर आता है. हमारा लाइफ बहुत बुरी तरह एडवर्स इफेक्ट होता है फ्लड का हमारे लाइफ पे, हमारे लाइफ पे, एनिमल्स, बर्ड्स. यस. एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मल सिचुएशन. और फिर पानी जब चला जाता है तो उसके बाद भी काफी समय लगता है लाइफ को गेट बैक टू नॉर्मल होने में, सामान्य जीवन तक पहुंचने में. अभी एक्सेस पानी आई तो फ्लड आ गया, लेकिन पानी अगर जरूरत से कम है तो भी प्रॉब्लम है. एंड देन व्हाट हैपेंस? इट ब्रिंग्स ड्रॉट. सूखा. ये सूखा आता है. अगर खेतों खलिहानों में पानी नहीं आएगा तो अनाज नहीं उगेंगे. पानी नहीं होगा तो जानवर, पशु पक्षी, ये सब क्या होगा? प्यासे मर जाएंगे. और इस तरह का सिचुएशन बहुत बहुत ही पेनफुल होता है. फॉर फार्मर्स इट इज रियली पेनफुल. हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि ड्रॉट के कारण अनाज नहीं हुआ, और फार्मर्स की लाइफ कितनी अफेक्ट होती है. यस. बिकॉज जो किसान होते हैं उनका जीवन, उनका लाइफ इस फार्मिंग पे ही निर्भर करता है. Yes, so these are the content that we discussed in the poem. Let's go through some exercise. Which are the places mentioned in the poem where we find water? Poem में उन किन किन ऐसे प्लेसेस का डिस्कशन किया गया है जिससे हमें पानी मिलता है, मतलब पोएम में किन वाटर बॉडीज का नाम लिया गया है जो सोर्सेज ऑफ वाटर है. तो here I have attached that line, the river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. ये वही लाइन है जिसमें सोर्सेज ऑफ वाटर का डिस्कशन किया गया है. एंड द मेंशन्ड सोर्सेज आर रिवर, हियर वाटरफॉल्स, नेक्स्ट लेक्स एंड स्प्रिंग्स. यस. ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड. उन एक्टिविटीज को हमें टिक करना है जिसके लिए पानी की जरूरत होती है. टू प्ले, sometimes, not always, but sometimes, toddlers, they like to play with water. Yes, sometimes you can, but it is not very normal, not common. To write? No. To run a fan? पंखा चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है? नहीं. To sing? क्या गाने के लिए? नहीं. To make tea? Yes. To paint pictures? जब हम वाटर कलर कर रहे होते हैं तो हमें पानी की जरूरत होती है. To row a boat? Yes. To knead dough, आटा गूंथने के लिए. Yes. And to grow plants? Yes, we need water to grow plants. Yes. Okay. So these are the activities for which water is needed. ये कुछ activities हैं जिनके लिए पानी का यूज इम्पोर्टेंट है. पानी के बिना ये सब एक्टिविटी नहीं की जा सकती. ये सारे काम पानी के बिना परफॉर्म नहीं किए जा सकते. Okay, let's go to the next part. Name any 4 activities which you can do without water. आपको ऐसी 4 एक्टिविटीज के बारे में लिखना है जो कि पानी के बिना किए जा सकते हैं. Here I have written 4 activities that I can perform. यहाँ पे मैंने उन 4 एक्टिविटीज को लिखा है जो कि मैं पानी के बिना परफॉर्म कर सकती हूँ.
and those activities are reading, writing, walking and dancing. अभी आपको देखना है कि क्या आप भी ये एक्टिविटीज बिना पानी के कर सकते हैं, एंड इफ यू फाइंड सम अदर एक्टिविटीज आल्सो देन यू कैन राइट देम एज वेल. अगर आपके पास कोई और भी एक्टिविटीज है जो आप पानी के बिना कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं? सो आई हैव मेंशन्ड कुकिंग. क्या खाना पानी के बिना बन सकता है? नहीं बन सकता. बाथिंग, क्या नहा सकते हैं पानी के बिना? नहीं. क्या वॉशिंग आप पानी के बिना कर सकते हैं? नो. फार्मिंग, खेती? नो. सो दीज आर द एक्टिविटीज which cannot be performed, which cannot be done without water. ये ऐसे काम है जो पानी के बिना हो ही नहीं सकते. हम उनके बारे में उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये काम पानी के बिना हो सकते हैं. Yes. So let's go to the next part. आगे की तरफ चलते हैं. Water, more or less. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको हमें पानी, उन एक्टिविटीज को करने के लिए पानी का अमाउंट जिस मात्रा में यूज होता है, जिस क्वांटिटी में पानी यूज होता है इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, उसको हमें सीरियली अरेंज करना है. और किसमें? सबसे पहले हमें उस एक्टिविटीज को मेंशन करना है जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है. लेट्स गो टू द एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर टू बाथ, स्नान करने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस, घर की सफाई करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स, खेतों खलिहानों में पानी देने के लिए, मैदानों में पानी देने के लिए, टू नीड द डफ, आटा गूंथने के लिए. सो इसमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पानी सबसे ज्यादा यूज होती है? सो वी कैन सी टू वाटर द फील्ड्स. खेतों खलिहानों मैदानों में पानी डालने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत. सो इट विल कम टू द फर्स्ट प्लेस. नेक्स्ट विल बी टू क्लीन द हाउस. घर को साफ करने के लिए, उसके बाद सो टू क्लीन द हाउस विल कम एट द सेकंड प्लेस. Next, to bath. Third place. Next is to knead the dough. Fourth place, and in the last, to drink. Yes, sometimes the place of knead the dough and to drink can swap their position depending upon the amount of flour that is to be needed. Yes. Let's go to the next part. In the water from where, पानी हमें कहाँ से मिलता है? In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. पोएम में आपने वाटर के सोर्सेज रिवर, वाटरफॉल, लेक और स्प्रिंग के बारे में पढ़ा. We get water from all these places. हमें इन सब जगहों से पानी मिलता है. From where do you get water? बट आपको पानी कहाँ से मिलता है? पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट. तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, उसमें से आपके घर में पानी जिन जिन सोर्सेस से आता है उनके आगे उनको आपको सर्कल करना है. यस, या तो आपके घर में है या फिर आपके घर के आसपास है. यस. सो लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, hand pump, river, stream, tap, tank, sea, hot water spring. अभी आपको एक एक जो सोर्स दिया गया है उनको आपको पढ़ना है और आपको सोचना है. अपने घर के आसपास के एरिया के बारे में भी आपको विजुअलाइज करना है कि क्या आपने उसके आसपास या अपने घर में आपने इन सोर्सेस को देखा है. इफ यस, देन यू हैव टू सर्कल दैट सोर्स. लाइक लेक, क्या आपके घर के आसपास कोई झील है? क्या आप क्या आपके घर के आसपास कोई कुआं है, वेल है? नॉर्मली जो लोग विलेजेस के आसपास रहते हैं उनको वेल, ट्यूबवेल एंड पॉन्ड, ये तीनों चीजें आसपास में दिख सकती हैं. यस, नॉर्मली लेक्स भी वहां पे होते हैं. लेक्स भी आपको आसपास में मिल सकते हैं. शहरों में भी लेक होते हैं, बट इफ यू आर रिसाइडिंग नियर विलेज देन it is quite common to find lake, well, tubewell and pond. Yes, वहां पे ये जो झील होते हैं, कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, पॉन्ड होते हैं, ये सब बहुत ही कॉमन होते हैं. सो यू हैव टू ऑब्जर्व द
You have to observe the places around your house. नेक्स्ट, वाटरफॉल. जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, घाटी के आसपास रहते हैं, उनके घरों के आसपास वाटरफॉल्स हुआ करते हैं. सो दे कैन सर्कल वाटरफॉल. नेक्स्ट इज हैंड पंप. हैंड पंप इज वेरी कॉमन सोर्स ऑफ वाटर, जो कि हमारे घरों में होता ही है. नॉर्मली हर किसी के घरों में हैंड पंप्स होते हैं. सो इफ देयर इज अ हैंड पंप in your home or near your house, then you can circle this also. River, नदी. स्ट्रीम, ये छोटी छोटी लहर जैसी स्ट्रीम होती है. टैप, अभी क्या है, टैप हमारे घरों में आजकल लगभग सबों के घरों में टैप लगे होते हैं. आइदर हम लोग अपने घरों में मोटर लगाते हैं, पंप लगाते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट की ओर से जो पाइपलाइन होती है उससे पानी सप्लाई होता है. तो इससे अगर आपके घर में ऐसा कोई टैप है जिससे आपका पानी आता है, देन यू कैन सर्कल दिस. नेक्स्ट इज टैंक. इफ यू हैव सम टैंक. सी, क्या आपके घर के आसपास सी है? जो समुद्री इलाकों में रहते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे सी है, लाइक फॉर बॉम्बे, उड़ीसा, चेन्नई, ऐसी जगहों पे जो होते हैं, वहां पे रामेश्वरम, यहाँ पे समुद्र है. तो आप लोग वहां, जो लोग वहां रहते हैं वो सी को सर्कल कर सकते हैं. हॉट वाटर स्प्रिंग, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है. तो अगर आप उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो आप उन जगहों को सर्कल कर सकते. इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस रीजन में रहते हैं. आप किस रीजन में रहते हैं और आपके आसपास में, किसी के रीजन में लेक होगा, किसी के रीजन में पॉन्ड होगा, किसी के में वाटरफॉल होगा, किसी के रीजन में स्ट्रीम होगा, किसी के रीजन में हॉट वाटर स्प्रिंग होगा. ये जो डाइवर्सिफाइड वाटर सोर्सेज हैं, यहाँ पे हर तरह के वाटर सोर्सेज दिए गए हैं, बट आपके रीजन में, आपके घर के आसपास जो है वो आपको सर्कल करना है. यस. नेक्स्ट, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? Where? क्या आपने कभी अपने घर के आसपास या कभी भी टीवी में या कहीं आप घूमने गए तो वहां पे आपने देखा है? यस. और अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने घर में अपने बड़ों से, मम्मी पापा से, दादा दादी से आप बात कीजिए, उनसे पूछिए. दे विल टेल यू. एंड हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल. हॉट वाटर जो होता है, कहीं कहीं पे हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है. एंड हियर इज वन एग्जांपल, गौरीकुंड, उत्तराखंड. उत्तराखंड में गौरीकुंड है जहां से गर्म पानी निकलता है. नेक्स्ट इज, डज एनी रिवर flow through your village or city? If yes, write its name. क्या कोई ऐसी नदी है जो आपके गांव या शहर से होकर गुजरती है? If yes, अगर हाँ तो उनका नाम लिखिए. तो कोई ऐसा, ऐसे शहर में रहता है, ऐसे गांव में रहता है जहां से होकर गंगा बहती है, किसी के शहर या गांव से होकर यमुना बहती होगी, कहीं से सतलज, कहीं से ब्रह्मपुत्र. तो आपके नर्मदा, ताप्ती, तो आपके घर के आसपास से, आपके शहर से, आपके गांव से जो भी नदी गुजरती है, आप उसका नाम लिख सकते हैं. यस. डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. क्या आपको इनके अलावा भी कुछ डिफरेंट रिवर्स का नाम पता है, कुछ ऐसी नदियों का नाम पता है, तो आप उनका नाम लिखिए. और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और आप इंडिया का मैप लेके उसमें आप जो नदियां हैं उनको आप लोकेट कर सकते हैं और अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से बात कर सकते हैं. तो आपको वो बताएंगे कि हमारे देश में कितनी कितनी सारी नदियां हैं, और उन नदियों का नाम आप पता कीजिए और आप उनका लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं. So this is the last topic that we will cover today, and next part we will discuss in the second part of this water of water chapter. ये आज का लास्ट पार्ट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, and next part we will discuss in the next session. So let's have a quick look over these questions. Home, where do you get drinking water from? आप अपने घर पे पीने का पानी आपको कहाँ से मिलता है? कुछ लोगों ने एक्वागार्ड लगाया है, कुछ आरओ का पानी लेते हैं. तो आपने जहां से लगाया, या फिर कुछ लोगों को पाइपलाइन से पानी आता है, कुछ लोग हैंड पंप यूज करते हैं. आपने अपने घर पे जिस सोर्स को देखा है, जिस पानी को आप पीने के लिए यूज करते हैं, वो पानी कहाँ से आता है, वो आपको यहाँ लिखना है. इफ यू आर यूजिंग हैंड पंप, राइट हैंड पंप. इफ यू आर यूजिंग एक्वागार्ड, राइट एक्वागार्ड. If you are getting RO water from outside, then you can mention here. Yes. Next is,
Do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? क्या आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता है? How much time does it take to bring the water? कितना समय लगता है अगर आपको जाना पड़ता है तो? क्या आपको जाना पड़ता है? If yes, then write. If no, then write no. और अगर जाना पड़ता है तो कितना समय लगता है? अभी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है, लाइक राजस्थान, जहाँ पे पानी रेडिली अवेलेबल नहीं रहता। यस, तो वहां पे पानी लाने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और उसमें बहुत समय लगता है। तो जो लोग, ऐसे लोग जो उन एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी लाने उनको दूर जाना पड़ता है, दे कैन राइट देयर आंसर्स हियर। यस, एंड हाउ मच टाइम इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, पानी लाने में समय कितना लगता है वो भी उन्हें लिखना है, लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर। यस, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके पड़ोसी भी उन्हीं जगहों से पानी लाते हैं? वो आपको देखना है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व, यू कैन टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। यस, आप अपने पड़ोसियों के घर जाइए, उनसे पूछिए, उनसे बातें कीजिए कि वो पानी कहाँ से लाते हैं। यस, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? पानी हमें स्टोर करके रखने की क्यों जरूरत होती है? देयर आर सो मेनी रीजंस डिपेंडिंग अपॉन आवर लोकेशंस एंड नीड। पानी को स्टोर करके रखने से पानी का वेस्टेज कम होता है। यस, लाइक इफ एवरी टाइम वी यूज रनिंग वाटर, देन वाटर का वेस्ट होता है। दूसरी बात, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पानी की स्कार्सिटी होती है, तो उस वक्त लोग दूर से जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, तो पानी को वो अलग अलग कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। यस, कुछ लोग बाहर से पीने का पानी मंगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर्स में उन पानी को रखते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं कि जब उन्हें पीने की जरूरत होगी तो वो उसको यूज करेंगे। राजस्थान में जो पानी होता है वो बड़े बड़े टैंकर्स में होकर आते हैं, लोग क्या करते हैं, उन पानी को टैंकर से खरीद के और उसको अपने रिजर्वॉयर में भर लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं ताकि वो फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सके। कुछ लोग ऐसे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, तो क्या होता है, बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसी पानी को मोटर के जरिए खींचकर अपने टंकी में सप्लाई करते हैं। और इससे क्या होता है कि पानी का नीड फुलफिल होता है और पानी की बचत भी होती है। We need to save water, we need to save water. If there is no water, there will be no life, and we should stop wastage of water. Next, who fetches and stores water in your house? आपके घर में पानी कौन लाता है और कौन स्टोर करता है? अगर आपके घर में पानी बाहर से आता है तो कौन उस पानी को लाता है और स्टोर करता है? यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग बाहर से पानी लाते हैं तो उनके घर में कौन पानी लाने जाता है? पापा जाते हैं, मम्मी जाती है, भैया जाते हैं, दीदी जाते हैं। जो लाता है और जो उस पानी को रखता है उसका आपको नाम लिखना है। Are there certain people who are not allowed to take water from there? तो कुछ समय पहले की बात अगर करें या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स पास्ट की बात करें तो ऐसी कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि गांव में नदी तालाब होते थे, कुएं होते थे, जहाँ पे गांव के कुछ एक श्रेणी के, एक समुदाय के लोगों को, जहाँ से एक ऐसा सोर्स जहाँ से गांव के सब बड़े लोग, बड़े जमींदार, अमीर लोग, जिनके पास बहुत जमीन होता था, पैसा होता था, सक्षम लोग, गांव जिनका इनकम अच्छी होती थी, वैसे कैटेगरी के लोग, उच्च दर्जे के लोग, ऊंची जाति के लोग वहां से पानी लाते थे। वहां कुछ गांव के कुछ समुदाय के लोगों को उन जगहों से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी, परमिशन नहीं दिया जाता था। तो आपको पूछना है अपने घर वालों से, अपने आसपास के लोगों से, या फिर अगर आपके आसपास कोई गांव है और जहां से लोग पानी लाते हैं तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके आसपास के गांव में कहीं आज भी तो ऐसा नहीं होता है, यस, कि आज भी तो ऐसा नहीं है कि किसी नदी तालाब से गांव के बाकी लोग पानी ले जाते हैं, बट कुछ एक खास समुदाय, जो खास वर्ग है, उन लोगों को उस पानी से वंचित किया गया है। यस, वो आपको वो ऑब्जर्व करना है। दीज क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और आप इसको सर्वे मान सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस का लिस्ट बना के, एक टेबल बना के आप सर्वे कर सकते हैं। कुछ आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और आपको ये बात करना चाहिए, आपको एक सर्वे करना चाहिए कि हमारे देश के अलग अलग स्टेट में अगर आपके कोई रिलेटिव दूसरी दूसरी जगहों पे रहते हैं तो आप उनसे सर्वे करके जान सकते हैं कि उनके पानी का नीड कैसे फुलफिल होता है। एंड यू विल find it really very interesting activity. Okay, that's all for today.
Next part, there are some activities, yes, and experiments that you have to do, that you need to perform. कुछ ऐसी activities हैं और कुछ ऐसे experiments हैं जो हम next part में discuss करेंगे. ये कुछ वाटर कंटेनर की कैपेसिटी है, कंजर्वेशन के कुछ एक्टिविटीज हैं, एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस आर दैट वी विल डिस्कस, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड सम मोर एक्सरसाइजेस दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द water or water. And today we finish our session at these list of questions. Yes, अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. आई विल बी बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वाटर ओ वाटर चैप्टर. तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, हैव अ नाइस डे.